हाँ जी, तो फर्स्ट न्यूज है अपनी आज की। सुपरसोनिक मिसाइल, इसको क्या हो गया? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। ठीक है, अ न्यू सुपरसोनिक मिसाइल assisted torpedo system developed by Defense Research and Development Organization was successfully launched from Wheeler Island in Odisha. ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले देखो सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। सुपरसोनिक मिसाइल नहीं, जो साउंड की स्पीड से चले। ठीक है, ये देखो नीचे है, अ सुपरसोनिक मिसाइल एक्सीड्स स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा। ठीक है, और साउंड की स्पीड कितनी होती है साउंड की? 1 मैक। ठीक है, तो जो मैक है दिस इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, बट इज नॉट फास्टर देन मैक 3। तो इसका मतलब मैक 1 और मैक 3 के बीच में इसकी स्पीड रहती है। मोस्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स ट्रेवल एट द स्पीड between Mach 2 and Mach 3, which is up to 2,300 meter per hour। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देखने वाली है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, उससे ज्यादा। ठीक है, और इसकी जो रेंज है दैट इज Mach 1 एंड Mach 3। ठीक है, द सिस्टम is a next generation missile standoff torpedo delivery system. During this mission, full-fledged capability of missile was successfully demonstrated. Full range capacity of missile was successfully demonstrated. ठीक है, कितना वो दूर जा सकती है, कितना वो अटैक कर सकती है। ठीक है, तो जितनी भी उसमें क्वालिटीज हैं वो सारी कैपेबिलिटीज को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, आगे एक वर्ड है टेक्स्ट बुक लॉन्च। ठीक है, टेक्स्ट बुक लॉन्च का मतलब कि जो हमने जिस पर्पस के लिए उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो वो फुली सक्सेसफुल हमारा वो जो लॉन्च था वो पूरा सक्सेसफुल रहा विदाउट एनी फेलियर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक लॉन्च। द सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड टू एनहेंस द एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, सबमरीन क्या होती है? जो पानी के नीचे होती है। ठीक है, तो उसको उसकी वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फार बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंज ऑफ टॉर्पेडो। It was a textbook launch where the entire trajectory was monitored by electro-optical telemetry system। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा सिस्टम इसको चलाता है, मॉनिटर करता है। Various range radars including the downrange instrumentation and downrange ships। ठीक है, इसके बारे में डिटेल के इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम है क्या, ठीक है, वो हम करेंगे साइंस एंड टेक में। दिस मिसाइल कैरी टॉर्पेडो, पैराशूट डिलीवरी, ठीक है, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम एंड रिलीज मैकेनिज्म, 3 चीजें हैं इसमें। ठीक है, टॉर्पेडो क्या होता है? जो हम पानी के नीचे हथियार चलाते हैं ना, ठीक है, तीर जैसा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टॉर्पेडो। ठीक है, जो एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन पे जब हम अटैक करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टॉर्पेडो। ठीक है, द कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, 2-stage solid propulsion, electromechanical actuators and precise inertial navigation।
The missile is launched from the ground mobile launcher and it can recover the range of distances. While the number of DRDO laboratories, अब आपने क्या करना है, DRDO को अंडरलाइन करना है, ठीक है, और DRDO के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपने गैदर करनी है, ठीक है, कहाँ है, कब बना, ठीक है, इसका हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, DRDO. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, सेंट्रल एशिया. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि रिपब्लिक डे पे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनको इनविटेशन भेजा गया है. ठीक है, तो अभी उनका रिस्पांस आना अभी बाकी है. इंडिया इज अवेटिंग रिस्पॉन्सेज from leaders of 5 Central Asian nations to an invitation to attend as chief guest of Republic Day. ठीक है, रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बुलाने हैं, तो 5 देशों को इनविटेशन भेजा गया है, with the details expected to be finalized during the ministerial level meeting of India Central Asian Foreign Ministers Dialogue, which External Affairs Minister S.J. Shankar, External Affairs Minister S.J. Shankar will host this weekend in Delhi. ठीक है, अब ये कंट्रीज कौन से हैं पहले हम ये देखेंगे. ठीक है, आगे इसका मैप भी है, चलो हम लिख देते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज कजाकिस्तान. ठीक है, देन इज किर्गिस्तान. इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा. देन इज ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, एंड देन इज उज्बेकिस्तान. देन इज उज्बेकिस्तान. ठीक है, जो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो है कासिम जोर्मट. किर्गिस्तान के हैं सादियार जेपरोव. ताजिकिस्तान के हैं गुमोम अली रहमान. तुर्कमेनिस्तान के हैं गुरबेनगुले. ठीक है, और उज्बेकिस्तान के हैं शावकात. ठीक है, ये 5 कंट्रीज को हमने इनविटेशन भेजा है. ठीक है, और ये इनके प्रेसिडेंट हैं. रिपब्लिक डे गेस्ट. ठीक है, रिपब्लिक डे आ रहा है ना हमारा 20. हाँ जी, रिपब्लिक डे. व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक? हाँ जी, वो तो हर साल भेजते हैं ना, किसी न किसी कंट्रीज के गेस्ट को बुलाते हैं. हाँ जी, व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक? हाँ जी, हाँ, नहीं, मीनिंग क्या होता है रिपब्लिक का? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? इलेक्ट. रिपब्लिक जिसका जो हेड है वो इलेक्टेड हो. ठीक है, दैट स्टेट, ठीक है, हुज हेड इज इलेक्टेड. ठीक है, तो दैट मीन्स रिपब्लिक. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड. हमारा रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी. व्हाई इट इज ऑन 26 जनवरी?
क्या हुआ था एक बार फिर बताओ जरा, थोड़ा धीरे बताओ। आईएनसी ने इतना सेशन रखा था, उसके ग्रुप में कहा था कि 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस लेंगे 1930 लेंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि हम आजाद हो जाएंगे इसके बाद, हमें प्रूव करें, बट हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में आके 15 अगस्त को मिली। तो फिर उन्होंने कहा कि ताकि 26 जनवरी तो इतना टाइम कैसे लग गया? कहाँ 30, कहाँ 47? थोड़ा 17 साल। आईएनसी ने ये नहीं कहा था कि हम ले लेंगे, ठीक है। सेशन कब हुआ था जब आईएनसी ने बोला था? ये कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। 1929 में लाहौर सेशन, ठीक है। तो एक महीने में कैसे इंडिपेंडेंस ले लेंगे हम? उन्होंने बोला था कि जो 1930 26 जनवरी को वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो 1930 से आगे हर साल हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे, ठीक है। लेंगे नहीं? हाँ, हाँ जी, ठीक है। तो इस डेट को, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी डेट को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो उस डेट की जो रेलेवेंस है उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो 26 जनवरी को वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे, ठीक है। नहीं अच्छा, हाँ जी, है आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये वाली ठीक है जी। दिस इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ठीक है। हाँ जी, ये जो कंट्रीज है आजकल हमारा, देखो कोई एक रीजन होता है जिसके साथ हम अपने जो लिंक्स हैं वो अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसलिए हम उस देश के जो प्रेसिडेंट है उसको इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने इनवाइट करना है वो हमारे, देखो जो भी रीजन है, ठीक है, कहीं भी हम कोई भी ट्वीटी साइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। सो द रीजन इज, एक तो उसके साथ लिंक अच्छे करना, ठीक है, और लिंक किस तरह के अच्छे करना? इकोनॉमिक, ठीक है ना, क्योंकि आजकल तो सारा कुछ इकोनॉमी पे ही चलता है, ठीक है। तो अब एक देखो, एक तो आपने इसके प्रेसिडेंट्स लिख लिए, दूसरा आपने क्या इसमें करना है? इनके कैपिटल्स, ठीक है, साथ लिख लो, नोट कर लो कि इसके कैपिटल्स आपने देखने हैं, ठीक है, कहां पे हैं इसके कैपिटल्स। ठीक है, तो ये जो रीजन है, तो ओरिजिनली दिस रीजन वाज विद रशिया, ठीक है। तो तब रशिया को हम यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है। तो 1991 में ये जो, अब ये जो कंट्रीज हैं, पहले ये रशिया की स्टेट्स होती थी, ठीक है। तो अब 1991 में ये सारे अलग हो गए, ठीक है। अब ये बन गया सेंट्रल एशिया, ठीक है जी। Significance of Republic Day. The Constitution of India, which was adopted by a Constituent Assembly on November 1926, 1949, came into effect on 26 जनवरी 1950, ठीक है। अडॉप्ट 1949 में किया गया, और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इफेक्ट है, दैट इज 26
January 1950. This completed India's movement towards becoming an independent republic with a democratic government system. Okay, democratic, so you understand? January 26 was also selected as a day of Mark Republic Day because it had been on this day that the Indian National Congress proclaimed the Declaration of Indian Independence in 1929. This was opposite to the dominion status offered by the British. Dominion status क्या था? कि जो हेड है वो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका Indians लाएंगे. That is dominion status. Which was the first country to whom dominion status was given by the Britishers? It was Canada. हाँ, सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि जो कनाडा था वो भी आपका ब्रिटिश के अंदर ही था, ठीक है, तो सबसे पहले जो डोमिनियन स्टेटस है वो कनाडा को दिया गया था. ठीक है, द इंडिपेंडेंस केम थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है, पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है, India obtained independence on 15th August 1947 as a constitutional monarchy as head of the state and L. Mountbatten as a Governor General. The country, though, did not yet have a permanent constitution. Instead, its laws were based on the modified Colonial Government of India Act 1935. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत हमारा देश चलता था. On 29th August 1947, a resolution was moved for the appointment of drafting committee, which was appointed to draft a permanent constitution with Dr. B.R. Ambedkar as chairman. While India's Independence Day celebrates its freedom from British rule, the Republic Day celebrates the coming into force of the Constitution. Coming into force of the Constitution. A draft constitution was prepared by the committee and submitted to the Constituent Assembly on 4th November 1947. The assembly met in sessions open to the public for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days before adopting the constitution. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए कितनी देर लगी? 2 years, 11 months and 18 days. वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्लेम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो पूछा जाता है. After many contemplations and some moderation, the 308 members of assembly signed 200 written copies of the document on January 24, 1950. 2 days later, which was on 26 January 1950, it came into effect throughout the whole nation. On that day, Dr. Rajendra Prasad became the first president of India. The Constituent Assembly became the Parliament of India under the transitional power of the new law. Republic Day is a national holiday in India. However, schools celebrate the day with patriotic zeal and enthusiasm, with students and teachers organizing cultural programs and performances to make the day memorable. ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी को, तो इसीलिए रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड. हेलीकॉप्टर क्रैश रिस्पॉन्स, तो अभी रिसेंटली जो एक हादसा हुआ, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन अक्टूबर प्रपोज्ड एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान इन ऑल स्टेट्स. किस लिए? टू डील विद हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, including making contingency documents available to all districts. It is reiterated that the focus of ERP should be on managing the crisis by covering aspect of who contact, how to act and what resources to use. ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर का कोई हादसा हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान.
ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. Details, while it would be a practicable to train personnel to respond to a full-fledged aircraft fire, the response of the local fire department should be geared to contain fires within the capability of training and be able to rescue survivor. Local fire departments को तैयार करना है इस प्रोग्राम के अंदर. ठीक है. The civil registered helicopter fleet in India numbers only 250, of which government and public sector undertaking operate 26. Retiring the primary safety aspect, the advisory said prior to any flight, every aircraft movement should be obtained a flight plan clearance, receive meteorological and air traffic control briefing by pilots, and flight breath analyzer check for the crew at the first departure point of the day. ठीक है जी, जब फ्लाइट उड़ेगी तो ये चीजें हमारी पूरी होनी चाहिए. The advisor noted that during hoovering, ठीक है, this is important. ठीक है, यही कारण होता है जो आपका एक्सीडेंट होता है. ठीक है, advisor noted that during hoovering prior to landing or take off, पंखा चलता है ना तेज, a helicopter could generate a rotor downwash wind that could easily exceed 100 km/h of a medium size aircraft. तो जब वो हेलीकॉप्टर का पंखा चलता है, ठीक है, तो बहुत तेज जो है आपकी हवा चलती है. ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होती है? 100 km/h अगर वो मीडियम साइज एयरक्राफ्ट है. The wind force is sufficient to cause topsoil to be whipped. उससे क्या होता है कि जो लेयर होती है सॉइल की वो उड़ जाती है डस्ट बन की. ठीक है, into heavy dust cloud and debris to be blown away with force, uprooting even loosely secured objects in vicinity. जो पास लूजली ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको भी उड़ा देती है, इतनी जोर की वो पंखे से हवा चलती है. ठीक है, this has caused accident due to loss of visual cues to the pilot. ठीक है, पायलट की विजिबिलिटी कम हो जाती है. Entanglement of objects in rotors, loss of engine power due to dust, debris ingestion, and even injuries to bystander who otherwise were well clear of the helipad. ठीक है, तो जब वो पंखा चलता है तो वो इतनी तेज हवा चलती है कि वो सब कुछ उड़ा देती है. ठीक है, जिससे वो आपकी जो पायलट की विजिबिलिटी है वो हैम्पर हो जाती है. ठीक है जी. DGCA advisory. The safety guidelines also had a checklist of district administration and police, revenue and health departments for helicopter operations. Following up closely, the Director General of Civil Aviation issued a separate circular for state government to follow in VIP flight operations. The DGCA, India's aviation watchdog, issued a circular on November 22 elaborating detailed guidelines for aircraft carrying state, central, and foreign dignitaries. The advisory was based on the outcome of investigation of accident and incidences involving such aircraft operations in the past. It said that there was a need for harmonization of requirements and guidelines. The safety guidelines noted that twin-engine aircraft with good operational capability, reliability, and easy maintainability characteristics should be used, and its operation be in accordance with aircraft rules and instructions issued from time to time. ठीक है, ये आप पढ़ लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. UNCLO, very 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 important. फुल फॉर्म क्या है? United Nations Convention on Law of Sea. India remained committed to promote free, open, and rules-based order rooted in international law and undaunted by coercion. The Central informed Parliament on Monday while reiterating support from UNCLOS. United Nations Convention on Law of Sea
also called Law of Sea Convention or Law of Sea Treaty, is an international agreement that established legal framework for all marine and marine activities. समुद्र में जो कुछ भी होगा, ठीक है जी, उसके ऊपर जो लॉज बनेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी. As of June 16, 167 countries and European Union are the parties. Important. The convention resulted from the United Nations Conference on Law of Seas, which took place between 1973 and 1982. UNCLOS replaced the 4 treaties, 4 treaties को replace करके ये बनाया गया है, of 1958 Convention on High Seas. ठीक है, UNCLOS came into force in 1994, a year after Guyana became 60th nation to ratify the treaty. It is uncertain as to what extent the convention codifies customary international law. Customary laws कौन से होते हैं? जो लिखे नहीं जाते, ठीक है, जो ओरली जनरेशन टू जनरेशन मूव करते हैं, ठीक है. तो जब हम लॉ बनाते हैं तो उस चीज को हम रिटन कर देते हैं, फॉर्मल कर देते हैं. When the Secretary General of United States receives instrument of ratification and accession, and the UN provides support for meeting of states party to the convention, the United Nations Secretariat has no direct operational role in the implementation of the convention. The UN Specialized Agency, the International Maritime Organization, does play a role, however, as well as other bodies such as International Whaling Commission and the International Seabed Authority, which was established by the convention itself. ठीक है, this is important. इस convention ने ये 2 चीजें बनाई. In the early 20th century, some nations expressed their desire to extend national claims, to include mineral resources, to protect fish stocks, and to provide the means to enforce pollution controls. The League of Nations called a 1930 conference The Hague, but no agreements resulted. ठीक है, तो ये जो लॉज हैं, ये लॉज किन चीजों पे लगते हैं? मिनरल रिसोर्सेज, टू प्रोटेक्ट फिश स्टॉक, टू प्रोवाइड, ठीक है, मतलब जितने भी चीजें समुद्र में होनी हैं उनके लिए हमारे पास इंटरनेशनल लॉज हैं. लैंड के लॉज अलग हैं, ठीक है, पानी के लॉज अलग हैं. हाँ जी, हर कंट्री को एक लिमिटेड डेप्थ है रिसोर्स जब आपने को डेप्थ वाइज भी ये डेप्थ में पर अमेरिका के आज में मरीन ट्रेंच उस पर के लिए डीप मतलब पूरे डेप्थ तक वो पास कर दिया. अच्छा से ही बड़ी दिया 201 को की डेप्थ है. इट इज नॉट पॉसिबल. पॉसिबल नहीं है, पर उतना को ताकत है कि वो कब जाए वो चीज और हमेशा अपनी रिसोर्स यूज कर सकते हैं. नहीं, हाँ, इट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ. नहीं गए तो हैगे हैं, बट उथों तक जाके तुसी ਉਹਨੂੰ एक्सप्लोर किवें करोगे? नहीं, एक्सप्लोर करना इतना ईजी नहीं है ना. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਡੈਪਥ, ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है ना. तो एनी नीचे जाके, ठीक है, बंदे जाते हैं टेंस में जाते हैं, ठीक है, पर सिर्फ ये है कि वो देखने जाते हैं. उस एनी प्रेशर के अंदर काम करना वो बहुत औखा है, ठीक है ना. एनी टेक्नोलॉजी तुसी मतलब मशीन्स लेके जाओगे एक्सप्लोर करने लिए, ठीक है ना, उन्हें खोदोगे, एक्सप्लोरिंग तो ही होना ना, खोद के चीजें कटनी.
हर एक को लिमिटेड है। हाँ वो लिमिट नहीं होती है। कौन? अमेरिका वाले। तो अमेरिका इज द बॉस। फिर भी फिर लॉज प्रॉपर चेंज करना। ना नहीं, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ठीक है। हाँ जी, फिर बॉस का रह गया, ठीक है ना, वर्ड पुलिसिंग। अमेरिका इज डूइंग वर्ड पुलिसिंग। किते भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही सब तो पहला अमेरिकन फोर्सेस उत्थे पहुंच जाती है, ठीक है। भावें यूएन फोर्सेस होन, यूएन इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, नेटो फोर्सेस होन, है ना। हुणे अपना जिहड़ा उत्थे होया सीगा मिडल ईस्ट दे विच गद्दाफी नूं मारिया, उन्होंने अपना सदाम हुसैन नूं मारिया, ठीक है ना। वो सारियां नेटो फोर्सेस ही सीगियां, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उहदे विच भी जिहड़ा सब दा जिहड़ा हेड है दैट इज अमेरिका, ठीक है। हाँ जी, इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, क्या होती है इन्फ्लेशन? हाँ जी, इंक्रीज इन प्राइसेस। हाँ, तो प्राइसेस कब इंक्रीज होंगी? रुपये की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? रुपये की वैल्यू इन्फ्लेशन में कम होगी कि बढ़ेगी? रुपये की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फिर महंगाई क्यों होगी? कम होगी। हाँ, कम होगी ना, फिर महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। 100 रुपए में क्या आता है? कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इट मीन कि 100 रुपए की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो जब रुपये की वैल्यू कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन हार्डन फॉर द सेकंड मंथ इन अ रो इन नवंबर, टचिंग 4.91% from 4.48% recorded in October, with urban parts experiencing a sharper rise in prices at a pace of 5.54 and vegetable prices 100 रुपए किलो तो टमाटर हो गए हैं, वध ही गए होंगे 100 तो, ठीक है, from the previous month. About inflation is the decline of purchasing power of a given currency over a time, ठीक है। परचेजिंग पावर तभी कम होगी कि अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। A quantitative estimate of the rate at which decline is purchasing power occurs can be reflected in the increase of average price level of a basket of selected goods and services in an economy over some period of time, ठीक है जी। The rise in the journal level of prices, often expressed as percentage, means that a unit of currency effectively buys less than it did in the prior periods, ठीक है। तो कम चीजें हमें मिलेंगी खरीदने के लिए। इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रास्टेड विद डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया डिफ्लेशन, ठीक है, विच अकर्स व्हेन परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेस। इन्फ्लेशन में डिक्रीज होगी मनी पावर, डिफ्लेशन में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टेकअवेज, इन्फ्लेशन इज अ रेट एट विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज फॉलिंग and consequently the journal level of prices of goods and services is rising, ठीक है। currency is falling, prices are rising. Inflation is sometimes classified into 3 types: demand pull inflation, cost pull inflation, built-in inflation, ठीक है। ये इकोनॉमी में इसको डिटेल में करेंगे। This is very 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 important, बहुत बारी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। The most commonly used inflation indexes are consumer price index and whole price index, ठीक है, CPI and WPI, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस, इकोनॉमी का पेट क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का। Inflation can be viewed positively or negatively depending on the individual viewpoint and rate of change. Those with tangible assets like property or stock commodities
may like to see some inflation as that raises the value of their assets. Causes of inflation: an increase in the supply of money. Increase in the supply of money is the root cause of inflation, though this can play out through different mechanisms in the economy. Money supply can be increased by monetary authorities. ठीक है, अगर आरबीआई ही मनी इंक्रीज कर दे मार्केट में, मॉनेटरी अथॉरिटी इज आरबीआई, either by printing and giving away more money to the individuals, by legally devaluing, reducing the value, the legal tender currency, more by loaning new money into existence and reserve. ठीक है, अब देखो तीन चीजें हो गई कि जो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी। अगर तो जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो नए नोट छाप दे, प्रिंटिंग एंड गिविंग अवे मनी टू द इंडिविजुअल्स, ठीक है, नए नोट मार्केट में आ गए, ठीक है, मनी की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर पैसे को डीवैल्यू कर दिया जाए, पैसे की जो कीमत है उसको कम कर दिया जाए, उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम जो लोन्स हैं वो ज्यादा देने शुरू कर दे तो पैसा क्या है मार्केट में और आ जाएगा, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। 1, 2 and 3 causes of inflation, ठीक है। लोनिंग न्यू मनी टू एग्जिस्टेंस एज रिजर्व अकाउंट क्रेडिट्स थ्रू द बैंकिंग सिस्टम बाय परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक्स ऑन द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये इकोनॉमी सब्जेक्ट जब करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें डिटेल में की जाएंगी। In all such cases of money supply increase, the money loses its purchasing power. The mechanism of how this drives inflation can be classified into three types of inflation: demand pull, cost push inflation, and built-in inflation. ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज, ठीक है। और बहुत है इंफॉर्मेशन इसमें जिसपे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। चलो, just take break of 5 minutes and we'll start with geography.